आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज की मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के हालात 70 साल के बाद भी क्यों नहीं बदल सके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर, साबिक सेनेटर जो हैं एसएम जफर, उनकी किताब है ये जिसका नाम है मेरे मशहूर मुकदमे। इससे मैं आपको बाज़ लाइनें सुनाऊंगा कि इन्होंने एक केस के हवाले से लिखा है और मैं आपको वो बताऊंगा वो केस क्या है, जिसके बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के हालात दरअसल बदल क्यों नहीं रहे हैं। और आज भी हम 1975 में ही खड़े हैं, जो कि इस केस में एक केस है 1975 का, और मैं आपको इसकी मुकम्मल मालूमात जो है वो देता हूँ। ये केस है राजा मुनव्वर साहब का, और राजा मुनव्वर साहब का ताल्लुक, जब उन पे करप्शन के इल्जामात लगे उस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। उसके बाद उन्होंने छोड़ दी, वो ज़ियाउल हक के करीब हो गए और किसी पार्टी में चले गए। लेकिन उन पे जब केसेस बनाए गए तो उसके बाद वो पहुंचे एसएम जफर के पास। देखिए, एसएम जफर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि राजा मुनव्वर अहमद के पास एक सरकारी गाड़ी थी। उस सरकारी गाड़ी में वो जो है पेट्रोल इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब वो अपने निजी कामों के लिए जाते थे तो उस वक्त भी जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता था तो उसके पैसे भी राजा साहब ने हुकूमत से लिए। यानी कि वो खाना खाने जाते थे इंटर कॉन्टिनेंटल में, शीजान में, तो उसके पैसे भी उस मद में जब वो पेट्रोल खर्च हुआ उसके पैसे भी उन्होंने हुकूमत से लिए, जबकि वो खाना घर से भी ला सकते थे। और इसके साथ साथ वो रोजाना एक एक्ट्रेस के घर जाते थे, तो उसमें भी पेट्रोल वगैरह जो है वो खर्च होता था, तो इसके पैसे भी उन्होंने हुकूमत से लिए। तो इस तरह से जो सरकारी कारों का जो ज़ाब्ता कार है उसके खिलाफ उन्होंने वर्जी की। अब दूसरा मुकदमा राजा साहब पे ये था कि वो एक फ़ोन इस्तेमाल करते थे, और ये फ़ोन जो है लोकल इस्तेमाल के लिए था, लेकिन उन्होंने इस फ़ोन को इंटरनेशनल कॉल्स के लिए भी इस्तेमाल किया, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ था। इसके बाद राजा साहब पर जो तीसरा मुकदमा था वो ये था कि उन्होंने 5वें स्केल के जो मुलाजिम थे उनको उन्होंने 16वें स्केल पर जो है वो तरक्की दी। ये मुकदमात बहुत मजबूत थे और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मजबूत थे। मैं इस पे नहीं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ इसका एंड, क्योंकि उससे नतीजा जो है उससे जो वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको ये 3 किस्से सिर्फ इसलिए सुनाए कि जो काम 1975 में पाकिस्तानी सियासतदान कर रहे थे, जो इल्ज़ामात उन पर 1975 में लग रहे थे, आज भी पाकिस्तानी सियासतदानों पर वही इल्ज़ामात लगते हैं। यानी कि दुनिया 1975 में क्या थी और अब कहां पहुंच गई है, लेकिन जो पाकिस्तानी सियासतदानों पर इल्ज़ाम 1975 में लग रहा था वही आज भी लग रहा है। क्या कि सरकारी जो इखराजात हैं वो ज़्यादा करते हैं वो लोग, और इसके साथ साथ गलत प्रमोशंस देते हैं, और इसके साथ साथ अपना क्या कहते हैं अपने इख्तियारात का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि 1975 में भी सियासतदान यही करते थे और 2023 में भी इसी किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तानी सियासतदानों पर जो है वो लगते हैं।